गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, हम आपका जो पहला लेसन था ध्वनि वह पढ़ रहे थे। तो ध्वनि के जो कवि थे वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, उन्होंने ध्वनि में नवयुवकों को संदेश दिया है। तो देखिए, हमने 2 पैराग्राफ पढ़े थे पहले, तो उनको एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। ये देखिए, जो आपका पहला पैराग्राफ था कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। ठीक है, तो इसके अंदर दिया हुआ है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा जीवन है, वन इसमें देखिए दिया हुआ है। वन का मतलब होता है जीवन। वन का मतलब क्या होता है? जीवन। मृदु यानी कोमल या मीठा, कोमल। वसंत, वसंत यानी बहारों का मौसम, बहारों का मौसम, बहारों का मौसम। ठीक है, लिख लिया आपने। देखिए आगे इसमें कि जो कवि वो कह रहे हैं कि अभी 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 न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो निराला जी है वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन का जो अंत है वो अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में अभी अभी बसंत आया है। मेरे मेरे मन में नई उमंगें जागी हैं, नई आशा की किरणें जागी हैं, इसलिए और मैं नए ज्ञान के साथ आया हूँ। जो मेरा जीवन है इसमें मुझे नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए अभी भी मेरा अंत नहीं होगा। ठीक है, कि वन में मृदुल वसंत यानी मेरा जो जीवन है इसमें एक कोमल जो वसंत आता है, बहारों का मौसम आता है, वो आया है। अर्थात उसने कहा है कि मेरा जीवन है, इसने एक नई, मैं अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मेरे अंदर नए विचारों का संचार हुआ है, नई भावनाएं आई हैं, नई खुशियों ने जन्म लिया है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। अगला देखिए, इसमें दूसरा जो था, देखिए जो दूसरा पैराग्राफ था, हरे हरे, दूसरे जो पैराग्राफ था आपका वो है, देखिए, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मर्दुल कर, फेरूँगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पात का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, पात का मतलब होता है पत्ता। क्या होता है? पत्ता। डालियाँ आप जानते हो, पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, कलियाँ जो छोटे छोटे पत्ते आते हैं, कोमल। गात का मतलब क्या होता है? शरीर होता है। गात का मतलब क्या होता है? शरीर होता है। मृदुल का मतलब मैंने आपको अभी बताया, ये दिया हुआ भी है। कोमल। कर का मतलब होता है हाथ। कर का मतलब क्या होता है? हाथ। फेरूंगा यानी फेरना। निद्रित, निद्रित यानी आलस्य से जो भरे हुए हैं, अलसाए हुए हैं, जिनको क्या आया हुआ है? आलस्य आया हुआ है, जिनको आलस्य आया हुआ है। जगा यानी जगाना। प्रत्युष यानी सुबह का समय, सुबह का समय या प्रातः काल, सुबह का समय या प्रातः काल। मनोहर यानी मन को खुश करने वाले। तो देखिए, इसका हम हिंदी अर्थ करते हैं कि हरे हरे ये पात, कि मेरे जीवन में जो खुशियाँ आई हैं वो हरे हरे पत्तों के समान हैं, उनके अंदर अनेक डालियाँ हैं, कलियाँ हैं, और उनका जो शरीर है वो बहुत ही कोमल हैं। अर्थात मेरे मन के अंदर जो विचार आए हैं, जो भावनाएं आई हैं, उनके बहुत से पत्ते हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, और उनका जो शरीर है वो बहुत ही कोमल है। मैं ही अपना स्वपन मर्दुल कर, कर मीन्स हाथ होता है, मर्दुल यानी कोमल, कि मेरा जो कोमल हाथ है सपनों का, वो जो सोई हुई कलियां हैं, मेरे जो मन के अंदर जो भाव सोए हुए हैं, कलियां यानी भाव जो सोए हुए हैं, निद्रित आलस्य अवस्था में सोए हैं, उनके ऊपर हाथ फेरूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, और नए सुबेरे के लिए
उन सभी को मैं जगाऊंगा, नए सवेरे के लिए उन सभी को मैं जगाऊंगा। अर्थात आजकल के जो नवयुवक हैं उनको, उनके शरीर में जो हरे हरे पात यानी उनके शरीर के अंदर नई ऊर्जा का संचार करूँगा, प्रेम भरूँगा, प्रसन्नता की लहर दौड़ाऊँगा और मैं अपने हाथ से यानी अपने कलम के द्वारा कोमल शब्दों से वो जो आलस्य से भरपूर हैं, जो कलियों का मतलब जवान नवयुवकों से लिया गया है, नवयुवकों से लिया गया है बेटा, युवकों से लिया गया है कि जो नवयुवक सोए हुए हैं, स्वप्न ले रहे हैं, सोए हुए हैं, उनको मैं अपने कलम के द्वारा लिखकर उनको जगाऊंगा। किसके लिए? नए सवेरे के लिए, कि आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा जो खुशियां लेकर आएगा। इसलिए आप आलस्य को दूर भगाओ और आगे बढ़ें। ठीक है, आगे देखिए, इसमें हमने क्या किया, रिवाइज किया। अब आगे देखिए उन्होंने क्या किया है, जो नवयुवक थे उनको जगाने का प्रयास किया है। आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प यानी फूल फूल से, फूल किससे, फूल से। तंद्रालस का मतलब क्या होता है? तंद्रालस का मतलब बताओगे आप? बताइए मेरे को। जो आलस्य करे किए हुए रहते हैं, जो अलसाए हुए हैं। लालसा का मतलब क्या होता है? लालच। लालसा का मतलब क्या होता है? लालच, खींचना यानी निकालना। तो उन्होंने कहा है, जो हमारे निराला जी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं नवयुवकों को पुष्प कहा है नवयुवकों को, कि मैं नवयुवकों के अंदर जो आलस्य भरा हुआ है, जो आलस्य से भरपूर हैं, जो सोए हुए नवयुवक हैं, जो अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, जिनमें हीन भावना आ गई है, जो प्रेम नहीं करते हैं, उनके अंदर से वो आलस्य मैं बाहर खींच लूँगा अपने नव जीवन का। और जो मेरा जो नया जीवन है, नया जीवन कैसा है? नए उमंगों से भरा हुआ, वसंत का आगमन हो गया है, उसी प्रकार मैं उनके जीवन में भी अमृत क्या होता है भाई? आप बताओ सकते हो मेरे को? अमृत का मतलब होता है मीठा, स्वादिष्ट, जो फल होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे जो जीवन के अंदर जितने भी अच्छे मीठे फल हैं, यानी मेरे जो भाव हैं अच्छे, मेरे मन के अंदर जितनी भी अच्छी आशाएं हैं, वो सब मैं सहर्ष का मतलब होता है खुशी से। सहर्ष का मतलब क्या होता है बेटा? खुशी से सींच दूंगा। सींचना यानी उनको दे दूंगा। मेरी जितने भी अच्छे अनुभव हैं, मेरे अंदर जितनी भी नई ऊर्जा है, जितना भी नया ज्ञान है, जितनी भी नई भावना है, वो सारी उन नवयुवकों को मैं दे दूंगा। इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आया? चलो मैं एक बार दोबारा रिवाइज करती हूँ इसको, आप भी मेरे साथ कीजिए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालचा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यानी मैं हर नवयुवक से जो पुष्प है, जो फूल है, उनसे जो नींद में अलसाए हुए हैं, नींद में सोए हुए हैं, जो नींद के लालच में है, सोए पड़े हैं, उनकी जो नींद है वो मैं खींच लूँगा। अर्थात उनके अंदर नई उमंग, नई लालसा भर दूंगा। किनके अंदर? नवयुवकों के, अपने नव जीवन का। और मेरा जो नया जीवन हुआ है, बसंत का आगमन हुआ है, नई भावनाएं आई हैं, नया ज्ञान आया है, वो अमृत, वो जो नई भावना रूपी जो अमृत है, नई ज्ञान रूपी जो अमृत है, वो मैं खुशी खुशी उनको दे दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। अब आप अगला जो है वो देखिए आप, कि आगे वाला कौन सा है? अगला है, द्वार दिखा दूंगा उनको, है मेरे भी जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार का मतलब होता है दरवाज़ा। क्या होता है? दरवाज़ा। द्वार का मतलब हुआ दरवाज़ा। ठीक है, द्वार का मतलब समझ में आ गया आपको? दरवाज़ा। अनंत, जहाँ जिसका कोई अंत न हो, जिसका
कोई अंत न हो। अनंत का अर्थ समझ में आया बेटा? जिसका कोई अंत न हो। तो देखिए इसमें कि द्वार दिखा दूंगा उनको, उनके अंदर वो सारा जोश भरकर, वो सारा ज्ञान भरकर मैं अगली पीढ़ी को वो द्वार खोल दूंगा खुशी का, नई जीवन का है। मेरी भी जहाँ अनंत, कि जहाँ पर उनका कोई भी अंत नहीं है, जहाँ उनका ज्ञान खत्म होने वाला नहीं है। मेरे अंदर जितनी भी ऊर्जा थी, जितने भी भाव थे, मैं वो अगली पीढ़ी में क्या कर दूंगा? सींच दूंगा, अगले नवयुवकों में डाल दूंगा, जिससे इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे मेरा जो ज्ञान है वो अगली पीढ़ी में क्या करना है? भेजना है। इसलिए मैं अभी नहीं मरूंगा, मेरा अंत अभी नहीं होगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की ये जो रचना थी, आज हमने ये कंप्लीट की। आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? आगे देखिए। ठीक है बेटा। तो आज के लिए ये जो लेसन था ये हमने कंप्लीट कर दिया है। आप इसको ध्यान से पढ़ें, नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।